अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अलिय्युल अज़ीम। मिंबर नूर रौनक़ अफ़रोज़ बावक़ार व मुअज़्ज़ज़ उलमाए ज़वील एहतराम दिगर हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम सब मिलकर बुलंद आवाज़ से आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत गिरामी, कोई बाकायदा तकरीर का अब वक्त मेरे हिसाब से ना रहा, 12 बज चुका है और बहुत अच्छा पैगाम मुहिब गिरामी कद्र ने हज़रत इमाम अली साहब मद्दज़िल्लहु अली ने इल्म भी, अमल भी और अक़ीदा भी, तमाम चीज़ों को मुख्तसर तरीन अंदाज में और बहुत अच्छे तरीक़े से हमारे आपके सामने रखा। अल्लाह ताला इनकी वो बातें जो अक़ीदे के हवाले से थी उसके मुताबिक अक़ीदा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो बातें इल्म व अमल के हवाले से थीं, अल्लाह ताला हमको आपको उसके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जश्न गौसुल वरा के नाम से आज की महफिल का इनेकाद किया गया है। तो ज़ाहिर बात है कि हुज़ूर पीराने पीर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान सतूदा सिफ़ात कौन बयान कर सकता है। फना फिल गौस सैयदना इमाम अहमद रज़ा फरमा चुके, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। जिसका तलवा इतना अजीम हो उस वजूदे गौसे आज़म का कौन अंदाज़ा लगा सकता है। मैं कादरी हूँ शुक्र है रब्बे कदीर का, मैं कादरी हूँ शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का। हमारे आसिफ भाई एक जुमला आखिर में बोल गए, गालिबन मुझे याद पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि हजरत का कादरी मिशन मेरा मिशन नहीं है, गौस पाक का है। मैं तो नौकर हूँ उसका। उनके नौकरों में नौकर तो नौकर हैं, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात मैंने कर दी। नौकर नहीं, तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। बस इतनी निस्बत भी मिल जाए तो मेरे लिए, हम सब के लिए बड़ी बात है।
तो मिशन हमारा नहीं है, हम तो नौकरी कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं। मिशन तो हुजूर पीराने पीर गौसे आज़म का है, कादरी है। और वो डोरा जिसके गले में पड़ जाए, फरमाया इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। तो खुशनसीबी इसी में है, भलाई इसी में है कि कादरी पट्टा ढाल लिया जाए, कादरी पट्टा गले में डाला जाए, इसे उतार कर न फेंको। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। कुत्तों की दुनिया सभी जानते हैं। एक तो वो हैं जो हमारी गली कूचों में दौड़ते घूमते हैं, जब ज्यादा हो जाते हैं लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं तो लोग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में फोन कर देते हैं कि भैया हमारे इलाके में कुत्ते बहुत हो गए, काट रहे हैं, डस रहे हैं, बच्चे परेशान हैं, औरतें परेशान हैं। तो बाज़ औक़ात कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ियां आती हैं, कभी डॉग पॉइजन वाले आ जाते हैं, कभी गोलियां मारने वाले आ जाते हैं। और उन गाड़ियों को हम पहचाने कि न पहचाने, कुत्ते बहुत जल्दी पहचान जाते हैं, बहुत तेजी से दौड़ते गली। हमें समझ में नहीं आता ये दौड़ क्यों रहा है, ये भाग क्यों रहा है। तो बाद में पता चलता है कि कुत्ता पकड़ने वाली गाड़ियां आ गई है। तो उन्हें पता नहीं कैसे बिना किसकी लग जाती है। तो बहरहाल वो जब पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है ना कुत्तों की, तो उठा पकड़ते हैं और डाल देते हैं गाड़ी में और दूर ले जाके कहीं छोड़ देते हैं। मगर कभी अगर उस गाड़ी के साथ आने वाले पकड़ धकड़ करने वाले लोग अगर किसी कुत्ते को पकड़कर डाल रहे हों और कोई ऐसा कुत्ता पकड़ में आ गया जिसके गले में पट्टा है, तो देखने वाला कहता है भैया ऐसे छोड़ दो। तो कहा क्यों, ये कुत्ता नहीं है, अंदर जो है वो भी कुत्ते हैं, इसको भी हमने पकड़ा है। तो कहा वो बगैर पट्टे वाले हैं, इसके गले में किसी ने पट्टा डाला है। अगर इसे पकड़कर डब्बे में डाल देगा या कहीं ले जाके छुड़वा देगा तो इसका अपना जो मालिक है ना, ये चुप नहीं रहेगा, ये खामोश नहीं रहेगा, मुकदमा कर सकता है, अपील कर सकता है कि मेरा कुत्ता तुमने पकड़ा कैसे, इसके गले में हमने पट्टा डाला हुआ है। अब जाहिर बात है जितने बड़े आदमी का पट्टा होगा ना, दुनियावी एतबार से आपने भी देखा होगा, हमें रिक्शा मुयस्सर नहीं आती, मर्सिडीज में पंजे फैला के बैठा है। बाज औकात टिकट कंफर्म नहीं होता है गाड़ियों में, तो हम संडास बाथरूम के पास खड़े रहते हैं वहां दरवाजे में, और पूरी 2 टायर एसी में पूरी बर्थ पे कुत्ता सोया हुआ है। मैंने कहा यार अशरफुल मखलूकात बाहर खड़ी है और ये कुत्ता यहाँ लेटा हुआ है। तो जवाब यही मिलेगा, मौलाना किसी ने पत्ता डाला है और जिसने डाला है वो बड़ा आदमी है। तो दुनियादार अगर दुनियावी कुत्ते के गले में पट्टा डाल दे तो दुनिया की ट्रेनों में एसी में पूरी बर्थ पे सो के जाए, और जिसके गले में मेरे गौस का पट्टा हो, गौसे आजम जिसके गले में पट्टा डाल दे, या किसी खुशनसीब को वो पट्टा नसीब हो जाए, इंशाअल्लाह कयामत में जब जाओगे ना, कयामत में वहां भी पकड़ धकड़ होगी। इसको पकड़ो उठाओ ले जाओ जहन्नम में, इसको पकड़ो ले जाओ जहन्नम में डालो, उठाओ पकड़ो, फरिश्ते पकड़ धकड़ करते रहेंगे। और वहां हम जैसों का कोई गिरेबान पकड़ ले तो दूसरा कहेगा ना पट्टा है। का किसका है, का दिख नहीं रहा है, कादरी पट्टा है, अब्दुल कादिर का पला हुआ है ये। याद रखना अब्दुल कादिर वो है कि अगर इसको ले गए ना पकड़ के तो अर्श का पाया पकड़ के हिलाने की ताकत रखता है अब्दुल कादिर। वो शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी आला हज़रत फाजिल बरेलवी इसीलिए फरमाते हैं कि इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे
पट्टा तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। कभी वो कुत्ता अपने पे आ जाए ना तो शेर भी पनाह मांगते हो जाते हैं। हुजूर शेरबेश अहले सुन्नत ने कहा था, सग हूं मैं उबैद रज़वी गौस रज़ा का। क्या फरमाया? सग हूं मैं उबैद रज़वी गौस रज़ा का, आगे से मेरे भागते हैं शेरे बबर भी। सग है ना, मगर हैं गौस रज़ा के। तो फरमाया जब कभी मैदान में उतरता था ना वो शेरबेश अहले सुन्नत, तो अच्छे अच्छों के छक्के छूट जाते थे, पसीने छूटते थे। तो बहरहाल बताना यह है कि आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उरूस कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दुल्हा तेरा। इब्ने ज़हरा हुजूर गौसे आज़म में, ज़हरा से मुराद सैयदा फातिमा है। उरूस कुदरत मुबारकबादी दे रहे हैं आला हज़रत सरकारी गौसे आज़म को। किस चीज की मुबारकबादी? अल्लाह ताला ने कुदरत, तसर्रुफ, करामत, इख्तियार इसकी दुल्हन बनाकर गौसे आजम की निकाह में दे दिया। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उरूस कुदरत, कुदरतों की दुल्हन फातिमा के बेटे को मुबारक हो। ये उरूस, दुल्हन, बीवी, ज़ौजा यहां इसलिए बयान किया गया ये बात कि जो अपने शोहर की बीवियां हैं, अपने शोहरों की, कुरान में अल्लाह ने फरमाया अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, शोहर अपनी बीवियों के हाकिम हैं। बीवियां मातहत होती हैं हमारे, आप जो खाने की पेशकश कर दें बन जाएगा। आप जो कपड़ा पहनना चाहते हैं वो निकलवाने के लिए कहें वो निकाल के पेश कर देगी। आप कहें इस ड्रेस को इस्त्री कर दो तो वो कर देगी। आपके मातहत हैं वो। तो आला हज़रत फरमाते हैं जिस तरह शोहर के मातहत बीवी होती है, कुदरतो तसर्रुफो करामत को अल्लाह ताला ने गौसे आजम के मातहत कर दिया है, ज़ेरे तसर्रुफ कर दिया है। फरमाते इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उरूसे कुदरत, और कादरी पाए तसद्दुक मेरे दुल्हा तेरा। गौसे आजम की ज़ौजियत में अल्लाह ताला ने उनके मातहती में तसर्रुफ व करामात अता फरमाए। और उनकी करामतों का क्या कहना, बल्कि बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर तस्बीह को कोई जोरदार झटका मार करके तोड़ दे, तस्बीह जब जोरदार झटके से टूटेगी और उससे जो दाने निकलेंगे तो उन निकलते हुए दानों को गिना जा सकता है। हजरत शेख अली बिन हय्यती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उन निकलते हुए दानों को गिनना आसान है, मगर गौसे आजम की करामात गिनना उससे ज्यादा मुश्किल है। फरमाते हम कागज कलम लेकर बाज़ औक़ात बैठ जाते थे और करामत जाहिर होती और लिखना शुरू करते। अभी ये करामत लिखना पूरी नहीं होती, उससे पहले 4 और हो जाती। फरमाते हैं कि हम लोग कागज कलम उठा के रख देते कि कितना लिखें और कब तक लिखें। गौसे आजम वो है कि खुद पीराने पीर फरमाते हैं कुल्लु वलिय्यिल्लाहि क़दमुन व इन्नी अला क़दमी नबी बद्रिल कमाल। दुनिया के हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर होते हैं और मैं आमिना के लाल के नक्शे कदम पर हूं, सरकार मदीना के नक्शे कदम पर है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने
जितने नबी अवलिया दुनिया में है ना, ये हर वली किसी न किसी के नक्शे कदम पे होता है। और हजरत गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर हैं। मतलब ये इसकी तौज़ीहात करें तो कई घंटे हमको दरकार है। फरमाया कि जैसे हर वली हर नबी को अल्लाह ताला ने मोजज़ात अता फरमाए, 2, 5, 10, 16 तक की गिनती मिलती है। तो जो वली जिस नबी के नक्शे कदम पर होगा उसकी हयात तैयबा में जो करामात जाहिर होगी ना, तो वो करामात किसी न किसी नबी के मोजज़े से मेल खाती हुई नजर आएगी। उसकी झलक तुम्हें वहां नजर आएगी। तो वो झलकियों को देखकर अहले ज़वाहिर ये अंदाजा लगाते हैं कि ये वली फला नबी के नक्शे कदम पर है। तो जैसे हर नबी को अल्लाह ने मोजज़ात अता फरमाए, ऐसे ही जो जो उनके नक्शे कदम पर होगा उसे उसी शान की करामात अल्लाह ताला अता फरमाएगा। तो हर नबी को अल्लाह ने मोजज़ात अता फरमाए, और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दुनिया में भेजा तो मोजज़ात अता फरमा कर नहीं बल्कि सरापा मोजज़ा बनाकर भेजा। हमारे आका को सरापा मोजज़ा बनाकर भेजा। तो और नबियों को मोजज़े देके भेजा। ऐसे ही हर वो वली जो उन नबियों के नक्शे कदम पर होंगे उन्हें करामात दी जाएगी। और हमारे आका को अल्लाह ने सर से पैर तक करामत मोजज़ा बना के भेजा, और गौसे आजम उनके नक्शे कदम पर हैं। तो हमारे सरकार सरापा मोजज़ा है और गौसे आजम सरापा करामत है। सर से पैर तक करामत ही करामत है। तो फरमा वो तो करामतों के शहंशाह हैं। उरूसे कुदरत की मुबारकबादी आला हज़रत ने दी। फरमाया कादरी पाए तसद्दुक मेरे दुल्हा तेरा। गौसे आजम आप अल्लाह के ऐसे बरगजीदा वली हैं कि जो कादरी हो जाता है ना वो भी बाकरामत हो जाता है। अल्लाह ताला उसे भी करामतों से नवाज देता है। बड़े बड़े कादरियों को देखें आप, हैरत दंग रह जाती है, दिमाग अक्ले दंग रह जाती है कि अल्लाह ताला ने कादरियों को ये शान अता फरमाई। अभी आपने किसी से कोई कह रहा था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले से, ये दुनियावी एतबार से फातिह बैतुल मुक़द्दस कौन है ये आप जानते हैं? यूरोप में एक दौर ऐसा भी आया सलाहुद्दीन अय्यूबी का जमाना, अंग्रेजों को अपनी आवाम पर टैक्स लागू करने की जरूरत पेश आई। उस टैक्स का नाम था अय्यूबी टैक्स। ये नल का टैक्स, लाइट का टैक्स, घर का टैक्स भरते हैं ना हम लोग। अंग्रेजों ने अपनी रियाया पर टैक्स लगाया था अय्यूबी टैक्स। जंगें लड़ते लड़ते ये यूरोपियन इतने बर्बाद हो गए थे कि कंगाल हो गए। अपनी रियाया पर टैक्स लगाया था, ये टैक्स दोगे तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ जंग करने के काबिल हो जाएंगे। और एक दहशत ऐसी थी, बाज़ मुअर्रिखीन ने यहां तक लिखा है कि अगर किसी आबादी में, महल्ले में कोई अगर जोर से चिल्लाता ना कि अय्यूबी का लश्कर आ गया, अगर हामिला औरतें नाम सुन लेती तो हमल जाए हो जाता। ये खौफ था अंग्रेजों पर। किसका खौफ था? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का खौफ। हम कहते हैं अय्यूबी था का गौस का गुलाम था। जब गुलामे गौस का ये आलम है तो फिर पीराने पीर गौसे आजम की क्या शान रही होगी। हाँ, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दुल्हा तेरा। तो हजरत गिरामी आला हजरत फरमाते हैं इब्न ज़हरा को मुबारक हो उरूसे कुदरत और कादरी पाए तसद्दुक मेरे दुल्हा तेरा। हजरत सैयदना अबुल हसन अली बिन अहमद रज़ियल्लाहु ताला, ये हुजूर गौस पाक की मुरीद है। हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान तफ्तोंजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह
ये उस जमाने की बात है जब हुजूर पीराने पीर गौसे आजम ने कदमी हादी अला कुल्ली रग़बती वलील्लाह का ऐलान नहीं फरमाया था। उस जमाने की बात है। उनकी महफिल सजी हुई थी, लोग बैठे थे, तो हज़रत अब्दुर रहमान अलैहिर्रहमा तकरीबन बगदाद मोहल्ला से इनका जो घर था, उनकी जो खानका थी, तकरीबन 350 मील के फासले पर थी। हज़रत सैयदना अबुल हसन हुजूर गौसे आजम के मुरीद हैं। हज़रत अब्दुर रहमान तफसूंजी भी रहमतुल्लाह अलैह की महफिल में बैठे हुए हैं और हज़रत अब्दुर रहमान ने तहदीस नेमत के तौर पर, क्योंकि वली तकब्बुर नहीं करता, वली घमंड नहीं करता, उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी तारीफ में चंद कलिमात कहे और फरमाया कि जैसे परिंदों की दुनिया में एक परिंदा वो है जिसकी गर्दन सबसे लंबी होती है, फरमाया विलायत की दुनिया में मुझे वो मकाम है, हासिल है। तो हुजूर गौस पाक के जो मुरीद थे उन्हें वो बात गवारा ना हुई, वो खड़े हो गए और कंबल ओढ़े हुए थे, वो कंबल उतार कर ऐसे फेंका और फेंक करके फरमाया कि आइए मैं आपसे मुकाबला करना चाहता हूँ। तो हज़रत अब्दुर रहमान ने उन्हें सर से पैर तक देखा और देख करके फरमाया, दुर्वेश मैं आपसे मुकाबला नहीं करना चाहता, अपनी चादर उठा लें, ओढ़ लें उसे। तो हज़रत शेख अबुल हसन ने फरमाया कि फकीर जो कपड़ा एक मर्तबा उतार देता है दोबारा पहनता नहीं। और वहीं खड़े खड़े आपने हाथ ऐसे बढ़ाया और फरमाया, फातिमा मेरी चादर देना। तो इधर हाथ में चादर आ गई। रहते थे बगदाद, 350 मील के फासले से खाली हाथ बढ़ाया और कपड़ा मांगा, बीवी ने भी उठा करके हाथ में रख दिया। वो हजरत कहने लगे, मियाँ किसके मुरीद हो? तो कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद हो। लोगों ने उनसे कहा कि हुजूर जब वो फकीर मुकाबले के लिए बुला रहा था तो आपने कबूल नहीं किया उनके चैलेंज को। तो हजरत अब्दुर रहमान ने फरमाया, मैं क्या मुकाबला कर सकता था उसका, मैंने देखा कि उसके बदन के रोंगटे रोंगटे पर खुदा की रहमतें बरस रही है। जिसके मुरीदों की ये शान हो, हुजूर पीराने पीर की शान क्या होगी, हुजूर गौसे आजम का मकाम कैसा होगा। तो बहरहाल हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए फरमाया, इब्न ज़हरा को मुबारक हो उरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दुल्हा तेरा। दुल्हा की बारातों में गए आप जी? बारात में जाना हुआ कि नहीं? होता है ना? इंशाअल्लाह कहें इंशाअल्लाह क़यामत के दिन गौसे आजम दूल्हा होंगे और कादरी सब बाराती होंगे। हम और आप भी बाज़ औक़ात बारात में जाते हैं तो क्या होता है, हमारी अपने गांव, अपने मोहल्ले, हमारी सोसाइटी में कोई अहमियत नहीं होती, मगर बारात में जाके देखें आप, अगर दुल्हन वाले मिलों के मालिक भी होंगे ना तो वो कुर्सियां आपके सामने पेश करेंगे, यहाँ बैठिए आप, ये ठंडा पीजिए, ये गर्म पीजिए, ये कॉफी पीजिए, ये गुलाब जामुन है, जरा ये ठंडा कीजिए, कलेजा ये कीजिए, वो कीजिए, वो कीजिए। आदमी सोच में पड़ जाए, यार मुझे इतनी इज्जत, मेरा इतना वकार, मेरे गली मोहल्ले में तो मुझे कोई सलाम करने तैयार नहीं है, कोई बात करने तैयार नहीं है, और यहाँ मेरी इतनी इज्जत। हमने उनसे पूछा, जानते हो क्या मैं? तो करना, तो मैंने कहा भाई इतनी इज्जत मेरी क्यों कर रहे हो? अरे तुझे कौन पूछ रहा है, बात यह है कि तू जिस दूल्हा का बाराती बन के आया है ना, उसके सदके तुझे नवाजा जा रहा है। इंशाअल्लाह कह दे, इंशाअल्लाह कल कयामत का दिन आएगा, गौसे आजम दूल्हा होंगे और बाराती हम कादरी होंगे, और जब जाएंगे जन्नत में दाखिल होंगे तो फरिश्ते कहेंगे, यहाँ इमाम अली साहब यहाँ तशरीफ रखें,
आफ्ताब आलम साहब आप यहाँ तशरीफ रखें, आसिफ रजा साहब आप यहाँ बैठे, नैयर साहब आप यहाँ बैठे, जाबिर साहब ये बंगला आपका है, ये फला महल आपका है, ये कहे हम मेरे लिए इतना करे, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, बाराती अब्दुल कादिर के बन के आए हो, गौसे आजम के बाराती बन के आए हो, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दुल्हा तेरा। जब हम कादरी बाराती बन के जाएंगे इंशाअल्लाह जन्नत में भी हमारे लिए इज्जत की कुर्सियां बिछाई जाएगी, मिंबर भी लगाए जाएंगे, बंगले दिखाए जाएंगे, महल दिखाए जाएंगे। और याद रखें जब ये बारात घुस जाती है ना, कहीं बारात शादियों में बगैर दावती बहुत आते नहीं आते। हाँ, बाद में लोग कहते खाना घट क्यों गया यार, खाना तो इतने लोगों को बनाया, दावती कितने थे तो कहा 1000, खाना कितने का बनाया था, 1100 का बनाया था, 100 आदमी ज्यादा का घट गया, तो बगैर दावती बहुत लोग आए थे, बड़े नए नए चेहरे हमने देखे। तो अब लोगों ने क्या कर दिया है, शादी में जो भी आएगा ना भाई वो नीचे लिख देते हैं कार्ड लाना शर्त है, जो कार्ड लेके आएगा उसी को मंडप में एंट्री दी जाएगी, दाखिले की इजाजत मिलेगी इंशाअल्लाह। तो कयामत के दिन जब गौसे आजम दूल्हा बन के जाएंगे और ये कादरियों की बारात होगी, तो जाहिर बात है ये गली कूचों में भागने वाले वो देखेंगे ओ यार ये तो दौड़े जा रहे हैं जन्नत की तरफ, हमें तो कोई पूछ नहीं रहा है। तो वहां गौस की बारात में ये भी शामिल होंगे, समझ गए ना? हाँ, समझदार लोग हैं आप माशाअल्लाह, घुसेंगे ना, दाखिल होंगे, अरे ये चले ये चले ये चले, तो इस भीड़ में हमारा भी काम हो ही जाएगा। और जब जाएंगे तो फरिश्ते भी ऐसे छोड़ देंगे क्या? कार्ड कहाँ है? कार्ड किधर है? तो हम कहेंगे फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, लो देखो हाथ में दामन है। जमील कादरी का शेर है यार, थोड़ी सी वजाहत कर दूं मैं, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझे इसे आप तो समझ में आएगा। रोकेगा फरिश्ता तो रुकने वाला वाकई जो कादरी है वो कहेगा फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, लो देखो हाथ में दामन है, लो देखो हाथ में दामन है। फरिश्ता कहेगा किसका? ये कहेगा गौसे आज़म का। समझ गए? तो हर किसी से कहेंगे भाई कोई दामन है, तो इंशाअल्लाह हम कहेंगे लो देखो ये है दामन हाथ में किसका, ऊंची बोले एंट्री हो जाएगी। और जब एंट्री होगी और जिनके हाथों में दामन नहीं होगा उन्हें रोका जाएगा और कहा जाएगा दुनिया में कहते नहीं थे आज ले उनकी पनाह। माइक लगा लगा के बोला गया, जुमे जुमे बोला गया, स्टेज लगा लगा के बोला गया कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। तो तुझे तो शिर्क का बुखार चढ़ जाता था कि मैं इनकी मदद मांगू शिर्क हो जाएगा, मदीने के ताजदार की मदद मांगेंगे शिर्क हो जाएगा, गौसो ख्वाजा वो रजा से मदद मांगेंगे ये शिर्क हो जाएगा। अब ये कैसे इस्लाम हो गया, अब ये कैसे तौहीद हो गई, अब क्यों आ रहा है? तो आला हज़रत फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह। वहां से जब भगाए जाएंगे ना, वहां से भगाए जाएंगे, क्यों? कि वहां गौस की शान देखकर ये मानेगा, मगर उस दिन गौस पाक नहीं मानेंगे। आज वो माने हुए हैं और ये गर्दन अकड़ अकड़ा के घूम रहा है, अकड़ अकड़ के घूम रहा है। फरमाया आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अगर कयामत में तू देख कर मानेगा फिर वो नहीं मानेंगे। आज देख मत और मान ले, क्योंकि कुरान ने पहले ही कह दिया है युमिनून बिल गैब, देखो मत और मान लो ये ईमान है। तो हम देखें न देखें मगर गौस को भी माने हुए हैं और हमारा अकीदा यह है क्यों न कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है।
हम ये माने हुए हैं या गौस क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है, क्यों ना कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा। तो आला हज़रत फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया तो इंशाअल्लाह जिसको गौसे आजम कि गुलामी का पट्टा यहाँ नसीब हो जाएगा, इंशाअल्लाह ये पट्टे वाले न यहाँ मारे जाएंगे, न कब्र में मारे जाएंगे, न हश्र में मारे जाएंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो कादरी पट्टा हमें वहाँ भी काम आएगा और फरिश्ते वो पट्टा देख देख कर हमें छोड़ते जाएंगे और वहाबियों को पकड़ पकड़ के जहन्नम के गड्ढों में डालते जाएंगे। और वो ठुकाई होगी, वो पिटाई होगी कि फिर फरिश्ते भी कहेंगे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। होगा इतनी मैंने नमाजें पढ़ी, इतने रोजे रखे, इतने हज किए, इतनी ज़कातें दी, इतनी मस्जिदें बना दी, इतने मदरसे बना दिए, इतने करोड़ों की औरतों की बच्चियों की शादियां हमने कर डाली। अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। वहां भी दूर हो और सुन्नी कहेगा हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के। और जन्नत किसकी है? जन्नत जिसका ईमान है वही बोले पक्का जी। रसूलुल्लाह की है जन्नत, तो अल्लाह का क्या है जी? अगर जन्नत रसूल की है तो अल्लाह का क्या है? हाँ? फिर ये औलिया अल्लाह। कुरान में एक जगह अल्लाह इरशाद फरमाता है तिलकल जन्नतुल लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तकिया। हमने अपनी जन्नत का वारिस अपने मुत्तकी बंदों को बना दिया है, वलियों को। अल्लाह फरमाता हमने जन्नत का वारिस बना दिया। तिलकल जन्नतुल लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तकिया। अपने मुत्तकी बंदों को, वलियों को हमने अपनी जन्नत का वारिस बना दिया है। तो मालिक हुजूर सुभान अल्लाह कह दें यार सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं खालिक़े कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। खालिक़े कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। दोनों जहां हैं आपके कब्जा व इख्तियार में। दोनों जहान के मालिक कौन है? रसूलुल्लाह है। खालिक अल्लाह है, मालिक रसूलुल्लाह है और वारिस औलिया अल्लाह है। अगर इनकी वरासत ना होती तो बगदाद के जंगलों में जन्नत के सौदे ना होते। हाँ? मकान आपका और बेचे हम, जूते नहीं मारोगे आप। बहलूल दाना ने जन्नत बेची और खाली बेची नहीं, जबानी जमा खर्च नहीं था, बेची तो दिखा भी दी कि ये जन्नत है। फिर देखने वाला दूसरे दिन दौड़ा दौड़ा आया कि मैं भी खरीदना चाहता हूं, तो कीमत बढ़ गई। का हुजूर कल इतनी सस्ती आज इतनी महंगी। तो हजरत ने फरमाया कल का सौदा बगैर देखे था, आज तू देख के आया तो कीमत बढ़ गई। तो पता चला कि औलिया अल्लाह जन्नत के वारिस हैं, हुजूर जन्नत के, और अल्लाह खालिक है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने गालिबन अल मलफूज में बहुत प्यारी बात इरशाद फरमाई। बस आखिरी बात सुन लें आप, अपनी बात को खत्म कर दो। फरमाते हैं कि कोई किसी चीज का अगर मालिक है, मसलन मैं कहूं ये मकान किसका, तो जो मालिक है वो कहेगा मेरा है। तो आपको इनकार करने की गुंजाइश है आपके पास। खाली कह देने से मानता नहीं आदमी। अभी हम गुड्डू भाई गाड़ी में आए, उन्होंने कहा कि मेरी है। मैंने सुन लिया, ठीक है होगी भाई। का उम्रे में जाने से पहले हमने खरीदी, ठीक है, लेकिन अब मैंने तो मान लिया इसको।
अब ये गाड़ी लेके जा रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक दिया, किसकी गाड़ी है? इनको उस वक्त बताना पड़ेगा किसकी है कि नहीं। वहां कहेंगे मेरी है तो मान जाएगा जी, क्या कहेगा? नाम बता, कागज दिखा। तो हमारा दावा है अल्लाह खालिक है, मुस्तफा मालिक है, ये दावा है हमारा। जब दावा है तो आला हजरत भी तो आला हजरत है ना, बगैर सबूत के तो कोई बात ही नहीं करते। हाँ, जबानी जमा खर्च वाला काम ही नहीं है वहाँ जो कुछ है वो मुदल्लल है। आला हजरत फरमाते हैं जो चीज जिसकी होती है उस पर उसका नाम होता है, बराबर। तो ये सारी कायनात का खालिक अल्लाह और मालिक मुस्तफा है, तो का फिर सबूत क्या है इसका? तो आप फरमाते हैं दो चीजें कुरान में बयान हुई हैं, एक है मफातीह और एक है मकालिद। मकालिद मफातीह, आला हज़रत फरमाते हैं ये दो खजाने या इसे चाबियां भी कही जाती है, खजानों की चाबी। फरमा मफातीह जमीन से ऊपर आसमानों में जो कुछ है उसे मफातीह कहा जाता है। आसमान से नीचे तहतुस सरा तक जो कुछ है सब अल्लाह के खजाने हैं। फरमा इसे मकालिद कहते हैं। आसमान से नीचे तहतुस सरा तक मकालिद, और इस जमीन से सातों आसमान अर्श व कुर्सी लामका तक मफातीह। अब आला हज़रत फरमाते हैं ऊपर जो कुछ है वो मफातीह है और आसमान से नीचे तहतुस सरा तक जो कुछ है वो मकालिद है। फरमाया कि मफातीह और मकालिद दोनों के पहला और आखिरी हर्फ निकालें। मफातीह का पहला हर्फ है मीम और आखिरी है हा। मकालिद का पहला हर्फ है मीम और आखिरी है दाल। वहां से मीम लिया, मफाती का पहला मीम लिया, आखिर का हा लिया जो ऊपर की दुनिया है। मकालिद का पहला मीम लिया, आखिर का दाल लिया, क्या बना? मोहम्मद। फरमा जमीनों का मालिक भी मोहम्मद है, आसमानों का मालिक भी मोहम्मद है। इसीलिए फरमाया फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, वमा अलैना इल्लल बलाग।